मेरे प्यारे उपस्थित श्रोतागण एवं सभी जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं, हेल्थ सीकर हैं, उन सबका इस कार्यक्रम में विशेष अभिनंदन है, नमन है। आज हम लीवर के विषय में चर्चा करेंगे। लीवर हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये सबसे महान ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, जो करीब 400 ग्राम की होती है। जितने भी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उनमें सबसे बड़ी। और इसलिए है कि हमारे पूरे सिस्टम को, जो हमारा पूरा शरीर है, उसके पूरा मेटाबॉलिज्म में जो भी कुछ खाते हैं हम, चाहे प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, या मिनरल्स, विटामिन इत्यादि, उन सब के मेटाबॉलिज्म में और कितने प्रकार के हार्मोन, कितने प्रकार की जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, केमिकल्स हैं, औषधियां हैं, बायोकेमिकल्स, उन सब के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए लीवर को शक्तिशाली रखना, सशक्त रखना, क्योंकि लीवर हम बहुत प्रहार करते हैं, बहुत सारी बीमारियां हम पैदा कर देते हैं, जानबूझ करके बीमारियां पैदा। इसी प्रकार से कई प्रकार की लीवर संबंधी बीमारियां होती हैं, अनेकों प्रकार, सैकड़ों प्रकार। उनमें विशेष रूप से हम देखते हैं कि भाई हेपेटाइटिस ए, अब ये मौसम है बरसात का, इस समय हमारा खान पान, पानी, जल तो बहुत ध्यान से हमें प्रयोग करना चाहिए। जहां हुआ, जैसा जल हम ले लें, तो जल के द्वारा बहुत सारे, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस आपके ई, ये विशेष जो है जल के द्वारा ही, और विशेष रूप से किसी कारणवश जल में मल के कुछ अंश मिल गए तो उसके द्वारा भी ये हमारे, यानी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये विशेष रूप से यानी संक्रमण करते हैं। इसलिए हमें सावधान रखना चाहिए। इसमें जल पीना भी है बाहर, तो बहुत अच्छी तरह से छान करके, आरो तरीके से उबाल करके, साग सब्जियों को भी बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा उबाल करके, अच्छी तरह से जो भी हम भोजन करें, क्योंकि इस समय ये बीमारियां तेजी से फैलती हैं, बरसात के मौसम। और वैसे भी कभी भी, अब कहीं भी जाते हैं, कुछ भी मिलता है, होटल में खा लिया, चलते चलते कहीं बिना हाथ धोए हुए। एक तो बहुत ही खतरनाक बात कि हम लोग हाथ धोने पर बल नहीं देते। जब भी हम कुछ भी खाएं तो उसमें हाथ धोना बहुत जरूरी है। और हाथ धोना भी ये ध्यान रखें कि कम से कम 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। और इसके लिए हमने एक तरीका निकाला हुआ है कि एक एक अंगुलियों को आपने कम से कम, ये जैसे साबुन लगा दिया, उसमें अच्छी तरह और पानी खूब अच्छी तरह, ये 51 टाइम्स करिए, फिर इस प्रकार से, फिर एक एक उंगली को, फिर ऐसे बाहर, इस प्रकार से, ताकि ये जो हमारे जितने भी हमारे हाथ की रेखाएं हैं, हाथ के जहां भी पोर्स हैं, उसमें असंख्य कीटाणु हैं, वायरस हैं, चिपके हुए होते हैं, जो भी पैथोजेंस हैं। जैसे हाथ धोना बहुत, कहीं भी खाते हैं आप, कुछ भी खाते हैं, हाथ धोने पर ज्यादा बल, और जहां तहां मत खाइए। तो ये जो है ना सबसे खतरनाक, इससे जो है लीवर को हम काफी कुछ बचा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी, ये कई प्रकार के हेपेटाइटिस के वायरस जो है हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अब जैसे हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, ये प्रायः
आपके इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड के द्वारा, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या जो लोग नशेबाज लोग होते हैं एक दूसरे का इंजेक्शन देकर लगाते हैं, अथवा होमोसेक्सुअलिटी विशेष रूप से मैन टू मैन, इसके द्वारा फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। या गलत हमारा सेक्सुअल संबंध होता है तो उसके द्वारा भी, तो ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। बी और सी, बी से ही सी का भी एक रिलेटिव है जिसको हेपेटाइटिस जी बोलते हैं, जिसका आविष्कार अभी लेटेस्ट 1996 में हुआ है, और यह उसी के दूर का रिश्तेदार है हेपेटाइटिस सी का। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। उस प्रकार से हेपेटाइटिस बी का सीधा संबंध हेपेटाइटिस डी से होता है, और ध्यान रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी ये दो प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही दो, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी, या शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस बी, या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस बी, अथवा एक्यूट हेपेटाइटिस सी, या शॉर्ट टाइम हेपेटाइटिस सी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, या शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम हेपेटाइटिस सी। तो ये जो है इसी प्रकार से हेपेटाइटिस की भी दो प्रकार है। और एक ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हेपेटाइटिस बी हो चुका है और उससे हेपेटाइटिस बी होने की संभावना रहती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता है वो। तो ये हमें कुछ चीजों का हमें ध्यान में रखना है कि ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी, ये 6 प्रकार के लीवर के दुश्मन है, और इन वायरसों से हमें बचना बहुत जरूरी है। और इसके बचने का हमने कुछ तरीके बताए कि किस प्रकार से इससे बचाव हमारा हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त लीवर को खतरनाक भी कुछ ऐसे जैसे बर्चियारी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे लीवर की जो अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लेकर के बाहर जाता है इंफीरियर वेना कावा की तरह, लेकिन उसमें किसी प्रकार ऑब्स्ट्रक्शन होने से या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने से उसका फ्लशिंग अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे हमारे ये बर्चियारी सिंड्रोम बीमारी होती है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इसका वैसे जैसे सीएबीजी होता है, यानी बाईपास आपके क्या नाम है, सीएबीजी पीटीसी है, तो पीटीसीए के बदले इसमें पीटीबीए करा जाता है, बैलोनो एंजियोप्लास्टी। ये विशेष प्रकार का जो है ट्रीटमेंट होता है जिससे जो है उसका रास्ता, यानी ताकि जो है जो हमारा रक्त की अशुद्धियां है, लीवर की जो टॉक्सिसिटी है, उसकी अच्छे से फ्लशिंग हो जाए। इसी प्रकार से जो है एक और जो है बीमारी होती है लीवर संबंधी, कई बीमारियां होती हैं, जैसे आपके हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस यानी हमारे रक्त में, खून में आयरन का लेवल जो है, आयरन का उपयोग शरीर हमारा नहीं कर पाता, और ये विशेष रूप से एक यानी खास करके जेनेटिक डिफेक्टिव पैथोजेनिक वेरिएशन के कारण, पैथोजेनिक म्यूटेशन के कारण होता है।
जिसको हम बोलते हैं HEF, जीन्स के कारण, जिसके कारण हेप्साइडिन एक जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन का उपयोग हमारा शरीर जो है नहीं कर पाता। परिणाम क्या होता है कि आयरन लीवर में जमा होने लगता है और लीवर को क्षतिग्रस्त करता है, और उसे कई भी तरीके से आयरन, जैसे पुलिजेनेमिया है, या जो है आपके मेजर थैलीसीमिया है, या नियोनेटल जो स्थिति होती है बच्चों की, उसमें भी कमी हो जाती है, कभी कभी आयरन तो अलग से चढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ और बीमारियां होती हैं जिसके कारण जो है बाहर से आयरन लेना पड़ता है, और वो आयरन शरीर उपयोग नहीं कर पाता है, लीवर में जमा होकर लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लीवर को क्षतिग्रस्त करती है। उसी प्रकार से एक और बीमारी, ये भी जेनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं AAT, यानी अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये भी एक खास प्रकार के आपके जो यानी डिफेक्टिव या पैथोजेनिक जो ये जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एक विशेष जीन होता है ACRPINA, सर्पिना A, उसकी गड़बड़ी से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, जिससे अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी हो जाती है। परिणामतः हमारे लीवर और फेफड़े डिजीनेशन शुरू हो जाता है। अल्फा ट्रिप्सिन, जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, उसके निर्माण नहीं होने से सारा यानी अस्त व्यस्त, हमारा लीवर का फंक्शन अस्त व्यस्त हो जाता है। अंदर जो है स्कार बनने लग जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के लीवर संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं आपके, हमारा लीवर जो है विशेष प्रकार का एंजाइम पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं सेरोप्लाज्मिक एंजाइम। ये सेरोप्लाज्मिक एंजाइम जो कॉपर को रेगुलेट करने में, कॉपर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये सेरोप्लाज्मिक एंजाइम जो है कॉपर का उपयोग, क्योंकि कॉपर हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये ब्रेन के फंक्शन की जरूरी है। साथ ही साथ आपके टायरोसिनेज और हमारी त्वचा के जो रंग बनता है मेलानिन, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो है यह हमारे खून के निर्माण में भाग लेता है कॉपर, और भी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वह कॉपर का उपयोग हमारा लीवर अच्छी तरह से नहीं कर पाता है इस विशेष प्रकार के एंजाइम के अभाव के कारण, क्योंकि इसमें भी खास करके आपके विशेष रूप से जो एक जीन होता है जिसके डिफेक्टिव है, जीन के कारण, जिसको हम ATP बोलते हैं, ATP7। तो ये इसमें यानी पैथोजेनिक डिफेक्टिव म्यूटेशन के कारण कॉपर और ये जो हमारा सेरोप्लाज्मिक जो एंजाइम है, इसके निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। और ये शुरू से जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के आहार उनके लिए जहर का काम करता है, जिसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे टॉफी है, जैसे प्रकार की टॉफी होती है तो कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ विशेष प्रकार के आहार जैसे, तो ये ऐसे रोगियों के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कम से कम जितने प्रोसेस फूड है, जितने कॉन्फेक्शनरी फूड है,
जितने इस प्रकार के मार्केट के यौगिक इसके तो साग सब्जियां जिसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है उसका प्रयोग हमें कम से कम करना। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आपके जो है ना लीवर को लिए खतरनाक है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। जो मान लीजिए तो जिससे हम बच सकते हैं, और लीवर को हमेशा कोई भी बीमारी हो, कोई भी इस प्रकार के लीवर की जो डिफरेंट हमने बीमारियां बनती उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे आहार का है कि हमारा आहार लीवर को शक्तिशाली बनाने वाला आहार हमें लेना चाहिए। So friends, please be there so that you can also listen to some more vital inputs from Dr. Neeraj on how to protect your liver in part 2 of this video. And do subscribe to the channel in case you have not done that yet. All the best.